सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी, नमस्कार मैम। नमस्कार हसीम जी। जय हिंद। स्वागत आपका बहुत बहुत। सर मेरे 4-5 सवाल है सर। जी जी। सर एक तो मेरी आँख से पानी पानी बहुत आता है सर, एक आँख से। हम्म। हाँ जी सर। और ये मेरी बहुत पुरानी बीमारी है और इससे आंखों में हाँ हेलो। जी सर। हाँ जी सर, एक तो मेरे को बहुत आंखों की बहुत पुरानी बीमारी है सर। हाँ हाँ। और आंखों से पानी आता है मेरे। ठीक है। हाँ जी सर। ये छोड़ा हुआ था मैडम, तो उसमें फिर चीरा आ गया, तो चीरा आने से फिर मेरे ना नाक में एक नली सी डली सर। और फिर नाक की नली डलने से वो कहते हैं कि नाक में सुराख है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे कई सालों से पानी आता है मैडम आंख में। और दूसरा सवाल है मैडम, मतलब मुझे पेशाब बहुत आता है और पेशाब में जलन भी बहुत रह जाती है। और तीसरा सवाल है मैडम कि कई लोग कहते हैं मैडम कि तेल नहीं खाना चाहिए, तेल कैंसर बनाता है मैडम। और चौथा सवाल है मैडम, जैसे किसी को कान से सुनाई ना देता हो मैडम, एक कान बंद है जैसे। हाँ जी सर। मैडम ये मेरा चौथा सवाल है मैडम, बस यही मेरे सवाल है मैडम। ठीक है मैम। अच्छा, आँख से पानी आने के लिए मुंडी बूटी एक आती है, गोल गोल होती है मुंडी बूटी। इसके 4 पीस पानी में उबाल के और छान के पानी पी सकते हैं आप। अगर ये वबाई बीमारी है तो उसका ठीक होना मुमकिन है। जी। यूरिन में जलन है और ज़्यादा आता है। और यूरिन की पेशाब की जलन और ज़्यादा आने के लिए एक नुस्खा लिख लीजिए। एक चीज़ आती है, दवा, बारीक बारीक दाने होते हैं जिसे हम लाजवंती कहते हैं। लाजवंती, 2 चुटकी लाजवंती लें और 2 चुटकी अलसी। 2 चुटकी लाजवंती, 2 चुटकी अलसी, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा। ये खुराक आप खा लें। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से ये नुस्खा खाना है। 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 2 चुटकी लाजवंती, 2 चुटकी अलसी। ये दिन में 1 बार या 2 बार आप खाने के बाद, खाने से पहले ले सकते हैं। इससे पेशाब की ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार आता है, रोकना मुश्किल हो जाता है, निकल जाते हैं उसके ड्रॉप, और रात भर उठना पड़ता है और पेशाब में जलन होती है, इन सब बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। तो देखिए, जो कुछ हम खा रहे हैं आजकल, उनमें से कोई भी चीज़ कैंसर कर सकती है, लेकिन तेल से कैंसर मैंने आज तक नहीं सुना। और मैं भी सरसों का तेल यानी राई का तेल खाकर जवान हुआ बच्चे से, और 60 साल से ज़्यादा मेरी एज है। और एक बार बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने कहा कैंसर है, लेकिन वो कैंसर भी नहीं था। तो कैंसर दरअसल एक अजीब चीज़ है। आप समझ लें कि कैंसर होता क्या है। अगर आपके जिस्म में कोई फोड़ा है, तो हमारे कई जगह निकलता है फोड़ा, कमर पे निकले, हिप पर निकले, हाथ पे निकले, तो वो बाहर की तरफ है तो फोड़ा है, और अंदर की तरफ है तो कैंसर है। कोई भी चीज़ कैंसर बन सकती है, लेकिन तेल से कभी कैंसर नहीं होता। और हमारे जिस्म में रोज़ कैंसर बनता है, सबके जिस्म में। हमारे शरीर रोज़ाना, हमारे शरीर के सेल्स जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, चार्जिंग
ख़राब हो जाती है उनकी, और उस सूरत में हम थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो फिर हम ज़ाहिर है कुछ अच्छी सी खुराक खाकर सो जाते हैं रात को। फिर रात भर हमारे जिस्म के सेल्स चार्ज होते हैं, और जो मुर्दा सेल हो जाते हैं उसको हमारा शरीर पेशाब के, लैट्रीन के रास्ते बाहर निकाल देता है और हम सेफ हो जाते हैं। तो इससे बिल्कुल मत डरिए। बस खाया करें, जो भी खाया करें वो शुद्ध हो, तेल हो या घी हो, शुद्ध होना चाहिए। मिलावट वाली चीज़ आपको ये नुकसान दे सकती है। ब्रजश्री कुंज जी, स्वागत है आपका मैम। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, वो बताएं। ये कि हाँ, ये कि एक तो आपने धनिया पाउडर बताया था मेरे को नींद उसके लिए, खाने के लिए, और दूसरी चीज मेरी समझ नहीं आ रही आपने क्या बताई, और एक उसकी मात्रा बता दीजिए कितनी कितनी मात्रा में मिलाना। ठीक है, आप हाँ बता दीजिए, हाँ जरा इसको एक भावना सुन लेगी। ठीक है, ठीक है। लिख लीजिए हमारी बात को। और धनिया 100 ग्राम और खसखस, औरतों के किचन में खसखस होती है जो अक्सर हमारे यहाँ यूज़ होती है स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। खसखस भी कहते हैं, खसखस भी कहते हैं। 100 ग्राम ले लें धनिया और खसखस, इसको पाउडर बना लें खूब बारीक, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इसको खाना है। एक आता है नमक जैतून, असली ले, ये नकली बहुत आता है। नमक जैतून असली ले, 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में डालें, और ये 2 चीज़ें का पाउडर जो आप जानते ही हैं, धनिया और खसखस का पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से दयावती जी, लेकिन अभी हमारे साथ वो जुड़ी हैं देहरादून से। स्वागत है मैम आपका। भाई साहब, ये तेल सरसों का यूज करते हैं, तो ये बच्चे जैतून का तेल यूज करते हैं खाने में, सब्जी छोकने में या पूरी बनाने में, तो ये बेहतर है। और भाई साहब, जो आदमी कभी ठीक है उसका कुछ भी नहीं है, वो खाली नमक जैतून मीठा सोडा डाल के एक टाइम लेता रहे, ये भी मतलब ठीक रहेगा, बता दो। और बादाम का तेल मतलब अच्छा आदमी 1 चम्मच पी ले, तो इसकी इजाजत है कि नहीं है, ये भी बता दो जी। ठीक। अच्छा देखिए, तेल जो ये हिंदुस्तान में, भारत में गरीबों के लिए बेहतरीन तेल है, जिसे हम सरसों का या राई का तेल कहते हैं। और अगर इसे लगातार इस्तेमाल किया जाए तो मैं ज़ाती तौर पर इसको इस्तेमाल करके जवान हुआ, और कभी मेरे दर्द नहीं हुआ घुटनों में या कहीं पर। और मैं 60 साल से ज़्यादा का होने के बावजूद मैं देखता हूँ कि लोग इतना तकलीफ़ में टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं, किसी की कोई कल ही सीधी नहीं है। और दूसरी चीज़ें, अपने गरीब लोगों का तो ये तेल है, अब तो ये भी बहुत महंगा हो गया, तो ये अच्छा तेल है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए गरीबों को। और ये जो बादाम का तेल है, ये एक ऐसा तेल है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है, और दिमाग को बढ़ाता है, और दृष्टि को बढ़ाता है, यानी नज़र को बढ़ाता है, तेज़ करता है नज़र। और ये निरोगी भी ले सकते हैं 1-2 चम्मच रोज़ाना। बला का ताकतवर और कैल्शियम युक्त, बहुत अच्छा किस्म का कैल्शियम भी है इसमें। और ओमेगा 3 है, जो ओमेगा 3 कहते हैं उसको, कि जब आपने अपना मकान बनाया होगा तो स्ट्रक्चर पहले बना होगा, उसके थंब बनाए होंगे, उसके सुतून बनाए होंगे, और उसमें जो जाल डाला जाता है
लोहे का, तो ये हमारे जिस्म में लोहे का पिलर का काम करता है, ओमेगा 3। तो ये बहुत अच्छा है, जिनके हालात हो ले सकते हैं। और दवाओं से तो बहुत सस्ता पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 1 मिनट में 1500 ले लेता है, तो 500 रुपये में तो 2 महीने का आ जाएगा इस्तेमाल के लिए। तो ये भी ले सकते हैं। नमक ज़ैतून भी ऐसा ही है, ये हमारे शरीर के 8-10 फायदे करता है, और निरोगी भी ले तो वो नुकसान ही ना हो, जो बीमारी रोग आने वाला है वो आने से ही रुक जाए। देखिए, एक तो ये वर्म को दूर करता है, लीवर को ऐसा रखता है, लीवर और किडनी को बिल्कुल साफ और सुरक्षित। जॉन्डिस किसी को हो तो 2-4 खुराक 2-4 दिन दें, जॉन्डिस कहाँ गया ढूंढता रह जाता है आदमी। किडनी की सफाई करता है और किडनी के इन्फेक्शन को दूर करता है, पेट के वर्म को दूर करता है, लीवर के वर्म को दूर करता है, एसिडिटी और कब्ज को दूर करता है, बवासीर को भी किसी हद तक फ़ायदा करता है। स्किन प्रॉब्लम की, मुहासों की और स्किन प्रॉब्लम की बेहतरीन दवा है। फिर ये आपके खून की सफाई करता है, और कितने फ़ायदे करता है। तो निरोगी लिया करें तो रोग मुक्त रह सकते हैं, रोग आने से ही रुक सकता है। तो ये ज़रूर ले सकते हैं। आपने सही सवाल किया। जी,